हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम सितंबर महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 1 आप तक ला रहा हूं। इस महीना जो हमारा वीडियो था थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे कि हर वीडियो आपको समय पे मिले। और हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो होता है। इसके बाद आपको दूसरा करंट अफेयर्स का वीडियो या फिर मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये हमारा पूरा जो वीडियो है अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। और ये जो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं देख सकते हैं तो 2 या 3 बार में ब्रेक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वॉक टू वर्क अभियान को शुरू किया है? तो वॉक टू वर्क जो अभियान है ये शुरू किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। यह जो अभियान है फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसके कई लाभ होने वाले हैं, जैसे कि शहर में भीड़ कम होगी, लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा तथा ईंधन की बचत होगी। यही है वॉक टू वर्क मूवमेंट, जिसको शुरू किया गया मेघालय सरकार के द्वारा। और मेघालय सरकार के ही द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन लॉन्च किया गया था, जिसका संबंध पर्यावरण से था। मेघालय सरकार ने ही किसानों की सहायता के लिए किसान आयोग की स्थापना की है। मेघालय की राजधानी है वर्तमान में शिलांग। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। इनकी पार्टी का नाम है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। और मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं तथागत रॉय। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको मेघालय से याद रखना, वो क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तीनों पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया जो हैं मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया है। ये क्यों किया है? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, और ये जो टाइगर हैं शिकारियों द्वारा मार दिए जाते हैं, तो उनको शिकारियों द्वारा मारने से बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया है। कहाँ पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2019 में ही टाइगर सेंसस आया था, बाघ जनगणना आई थी। इस जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या है 526। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हैं कर्नाटक में, जिनकी संख्या है 524। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं उत्तराखंड राज्य में, जहां पर 442 बाघ हैं। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है? तो उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि मेगा वेंडर मीट क्या है। तो इसका उद्देश्य है रेलवे में वेंडर आधारित अधिक से अधिक व्यवसाय के अवसरों को खोजना। इसी पर आधारित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में आरडीएसओ में। आरडीएसओ का फुल फॉर्म है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आरडीएसओ का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसके अलावा रेलवे से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने सैफ अंडर 15 का खिताब जीत लिया है? सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो सैफ अंडर 15 का खिताब जीत लिया है भारत ने नेपाल को हराकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है फीफा। फीफा के वर्तमान में हेड हैं गियानी इन्फेंटिनो, और फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। और अभी फीफा रैंकिंग 2019 आई हुई थी। तो फीफा रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया में फुटबॉल में नंबर 1 देश है बेल्जियम, और भारत की इसमें रैंकिंग है 104। इसके अलावा 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था ये खेला गया था रूस देश में, और इसको जीत लिया था फ्रांस देश में। फ्रांस देश ने इसको जीत लिया था। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा कतर में। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 3 देशों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में किस माह को मनाया गया है? तो अभी सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है। इसका थीम था सही पोषण देश रोशन। तो ये आपको याद रखना है, सही पोषण देश रोशन, ये थीम थी राष्ट्रीय पोषण माह की, जो कि था सितंबर महीना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी सरकार के द्वारा सितंबर महीने में 6 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उनमें से एक हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब हम अन्य देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। तेलंगाना राज्य के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन। महाराष्ट्र के राज्य के नए राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। केरल के नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। और राजस्थान राज्य के लिए नियुक्त किया गया कलराज मिश्र को। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीत लिया है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर ने। जो चार्ल्स लेक्लर हैं ये फेरारी गाड़ी चलाते हैं और इन्होंने ही जीत लिया है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2019 को। सितंबर महीने में टोटल 4 ग्रैंड प्रिक्स खेली गई, जिनमें से एक है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर ने, और चार्ल्स लेक्लर ने ही जीत लिया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को। इसके अलावा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है सेबेस्टियन वेटल ने, और रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो ये हैं 4 ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिताएं जो कि सितंबर महीने में खेली गई। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। और बीएसएफ की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसका नाम होता है महानिदेशक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल डीजी। तो बीएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं विवेक कुमार जौहरी। विवेक कुमार जौहरी बीएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। और जो बीएसएफ है ये हमारी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक दर्ज करने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो हैट्रिक दर्ज करने वाले तीसरे भारतीय, यहाँ पर होना चाहिए तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक दर्ज करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। अभी जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाया है और ये ऐसा करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले हरभजन सिंह और इरफान पठान ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के लिए कौन सा देश प्रशिक्षित करेगा? तो आप सभी को पता होगा इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के तहत इसरो दिसंबर 2021 तक 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो उन्हीं भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो ने रूस के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसका नाम है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके वर्तमान में हेड हैं के सिवान। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ये जो डेट है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जो रूस देश है, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस। रूस की कैपिटल का नाम है मॉस्को। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल और रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट था ये भी लॉन्च किया गया था रूस देश से, जिसका नाम था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी हैप्पीनेस सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है प्रसन्नता सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत 9वें नंबर पे रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इस इंडेक्स में नंबर 1 पर देश रहा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और इस रैंक को जारी करने वाली संस्था है इप्सोस। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक रही 9, नंबर 1 देश रहे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है इप्सोस। अगला क्वेश्चन नंबर 12,
भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भी भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाने को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाने, इन्हीं को नियुक्त किया गया है भारतीय थल सेना का उप प्रमुख। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन, विश्व सुरक्षित शहरों के सूचकांक में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड सेफ सिटी इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो विश्व सुरक्षित शहरों के सूचकांक में पूरी दुनिया में नंबर 1 देश है जापान का टोक्यो, नंबर 2 पे है सिंगापुर, नंबर 3 पे है जापान का शहर ओसाका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगर बात की जाए कि विश्व सुरक्षित शहरों के सूचकांक में भारत का नंबर 1 शहर कौन सा रहा, तो उत्तर होगा मुंबई, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 45। दूसरे नंबर पे भारत का सबसे सुरक्षित शहर है दिल्ली, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 52। तो यहाँ से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व सुरक्षित शहरों के सूचकांक में भारत का नंबर 1 शहर कौन है, तो उत्तर होगा मुंबई। पूरी दुनिया का नंबर 1 शहर कौन है, तो उत्तर होगा टोक्यो। पूरी दुनिया में मुंबई जो विश्व सुरक्षित शहरों के सूचकांक में नंबर 1 शहर है, इसकी रैंकिंग क्या है, तो उत्तर होगा 45। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में MEITY, जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो MEITY ने बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस MEITY ने समझौता किया है गूगल कंपनी के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया क्या है। तो इस अभियान के तहत जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे उनको गूगल के द्वारा टेक्नोलॉजी और एंड्रॉयड के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसको टाई अप किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल कंपनी के साथ। जो गूगल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके वर्तमान में CEO हैं भारतीय मूल के व्यक्ति सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो पुस्तक है ये लिखी गई है राजेंद्र बी अकलेकर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो राजेंद्र बी अकलेकर हैं इन्होंने अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो पुस्तक लिखी है इसमें 1830 से लेके जब से इंडियन रेलवे का अवधारणा रखी गई थी तब से लेकर ट्रेन 18 तक के जितनी भी जानकारियां हैं इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का पहला कचरा कैफे किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर शहर में। अब हम देख लेते हैं कि कचरा कैफे क्या है। तो ये कचरा कैफे एक अनूठा पहल है जिसके तहत गरीब लोग अगर कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं 1 किलोग्राम प्लास्टिक लाते हैं तो उनको बदले में 1 टाइम का मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। अगर वो आधा किलो प्लास्टिक लाते हैं तो उनको नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा भारत के पहले कचरा कैफे के द्वारा, जो कि खोला गया छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है छत्तीसगढ़ शहर में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यहाँ की राजधानी है नया रायपुर और यहाँ की नई राज्यपाल बनी अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कुछ घटनाएं या इवेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस जो 2019 में भारत में पहली बार बनाए गए, जैसे देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया गुजरात के वडोदरा शहर में। कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय खोला गया है गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है दिल्ली में। भारत का पहला कीट संग्रहालय बनाया गया है तमिलनाडु में। और भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क खोला गया है गुजरात राज्य में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है मुंबई शहर में। भारत का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल राज्य में। तो ये कुछ हैं इंस्टीट्यूशंस या इवेंट जो कि 2019 में पहली बार हुए हैं। तो आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत 2022 तक कितने शहरों को कवर किया जाएगा। CGHS जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके तहत 2022 तक भारत के 100 शहरों को कवर किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आबेब की चौथी महासभा किस शहर में आयोजित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम देख लेते हैं कि आबेब क्या है। तो आबेब का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, यानी कि दुनिया भर के देश जहां पर वोटें पड़ती हैं, इलेक्शन होता है, तो उन सभी देशों में जो इलेक्शन बॉडीज हैं, जैसे कि भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन सभी का एक एसोसिएशन है, फोरम है, जिसका नाम है आबेब। और आबेब के ही अभी चौथी मीटिंग आयोजित की गई है भारत के शहर बेंगलुरु में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और यहीं इसी सभा में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम है सुनील अरोड़ा, इनको आबेब का अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर होगा भारत के सुनील अरोड़ा वर्तमान में आबेब के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी को किस शहर को अपना नया राजधानी बनाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि इंडोनेशिया जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है जकार्ता। जो जकार्ता शहर ये धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा है, यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी शिफ्ट कर रहा है पूर्वी कालीमंथन शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो इंडोनेशिया की अब नई राजधानी होगी पूर्वी कालीमंथन। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब हम देख लेते हैं कि गरवी गुजरात भवन क्या है। तो भवन पारंपरिक और आधुनिक कलाकृतियों और प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित राष्ट्रीय राजधानी में गुजरातियों के लिए घर है, जिसका नाम रखा गया है गरवी गुजरात भवन, जिसका उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में UNCCD की 14वीं पार्टी सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई। तो UNCCD जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजस्ट्रिफिकेशन, इसकी अभी 14वीं बैठक आयोजित की गई है भारत देश में। ये पहली बार हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। UNCCD का जो 14वां बैठक है ये आयोजित किया गया भारत में। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ। भारत के शहर ग्रेटर नोएडा में UNCCD की 14वीं बैठक आयोजित की गई। अब ये क्या है, जो पूरी दुनिया में डिजस्ट्रिफिकेशन यानी कि जो मरुस्थलीकरण हो रहा है सूखे से निपटने के लिए, उससे संबंधित जो नियम कानून हैं, उससे संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, उन्हीं की जानकारियां साझा करने के लिए एक दूसरे के साथ तथा उन विचारों को समझने के लिए UNCCD की अभी 14वीं बैठक आयोजित की गई भारत के शहर ग्रेटर नोएडा में। और इसका उद्घाटन किया गया था भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, नमस्ते पैसिफिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया। नमस्ते पैसिफिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो नमस्ते पैसिफिक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य जो प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, इनकी संस्कृति को आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, इसी का नाम दिया गया है नमस्ते पैसिफिक, जिसका सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2019 के ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखना। पहला क्वेश्चन ये कि जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये किसके द्वारा दिया गया है और ये क्यों दिया गया है। तो ग्लोबल गोलकीपर जो अवार्ड है ये दिया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। क्यों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान के प्रति प्रतिबद्धता से समर्पित होने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत ने अभी
सचिन तेंदुलकर को दिया है स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड दिया गया सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में इंडियाज लास्ट फ्रंटियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियाज लास्ट फ्रंटियर जो पुस्तक है ये लिखी गई है राघवेंद्र सिंह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो इंडियाज लास्ट फ्रंटियर पुस्तक है, इसमें जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा शहर है, जो वहाँ का क्षेत्र है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको याद रखना है इंडियाज लास्ट फ्रंटियर, द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये जो पुस्तक है लिखी गई है राघवेंद्र सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2019 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो युद्ध अभ्यास जो है ये भारत प्रतिवर्ष अमेरिका के साथ करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस साल की जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। एक साल भारत में होता है और दूसरे साल अमेरिका में होता है। तो इस साल जो आयोजित किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन किया गया अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। अब आपको कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम याद रखना जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत बांग्लादेश के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भारत संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ संप्रीति, भारत श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण, भारत चीन के साथ हैंड इन हैंड, भारत रूस के साथ इंद्र। ये हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत अन्य देशों के साथ करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी मिताली राज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, मिताली राज अभी क्रिकेट के इतिहास में पहली महिला बनी है जिन्होंने क्रिकेट के करियर के रूप में इन्होंने 20 साल पूरे किए हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिताली राज पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं जिन्होंने क्रिकेट में 20 साल पूरे किए हैं। जो मिताली राज हैं ये राजस्थान राज्य से हैं और ये वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टन भी हैं। इसके अलावा जो हरमनप्रीत कौर हैं इन्होंने अभी 100 T20 खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो हरमनप्रीत कौर हैं ये पंजाब राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कैबिनेट ने IDBI बैंक में कितने करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की मंजूरी दी है? तो जो सरकार है ये IDBI बैंक में 4,557 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। IDBI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो IDBI बैंक है एक पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक थी, लेकिन इस साल 2019 में IDBI बैंक को में 51% से ज़्यादा LIC कंपनी ने हिस्सेदारी को खरीद लिया है। इसलिए RBI ने IDBI बैंक को अब पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी से निकालकर प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में रख दिया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहला आसियान अमेरिकी समुद्री अभ्यास AUMX किस देश में आयोजित किया गया है? तो पहला आसियान अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास AUMX का आयोजन किया गया थाईलैंड देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आसियान 10 एशिया देशों का एक समूह है जिसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान का भारत मेंबर नहीं है। जो थाईलैंड देश है इसकी राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है थाई बाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत सरकार ने GFTAM जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल फंड टू राइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, जिसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में जो एड्स, TB और मलेरिया है इनसे लड़ने के लिए ग्लोबल फंड फोरम बनाया गया है। इसमें भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो भारत ने GFTAM में 22 मिलियन US$ देने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, TB यानी कि TB और मलेरिया जो रोग हैं इन सब का भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि अब इतने दिन बाद इतने वर्ष इस वर्ष ये भारत से इस बीमारी को हटाना है। तो कौन कौन से वर्ष हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का लक्ष्य है कि TB को 2025 तक समाप्त करना है,
भारत का लक्ष्य है एड्स को 2030 तक समाप्त करना है। भारत का लक्ष्य है मलेरिया को भारत से 2030 तक समाप्त करना है। इसके अलावा 2-3 लक्ष्य और आपको याद रखना है। भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को डबल करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। तो ये कुछ लक्ष्य हैं जो कि गवर्नमेंट ने रखे हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और टारगेट याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का ये भी टारगेट है कि 2022 तक भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना। अगला क्वेश्चन नंबर 30। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की रैंकिंग में कौन सा प्लेस बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस में शीर्ष स्थान पे रहा? तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की जो रैंक है, ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है जल शक्ति पर मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के, यानी कि वो सभी नेचुरल प्लेस या फिर रिलीजियस प्लेस या फिर हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पर लोग आते जाते हैं, उनमें से नंबर 1 सबसे साफ प्लेस कौन है? तो इस रिपोर्ट में सबसे साफ प्लेस है माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश में ताजमहल। तो ये है इसकी रिपोर्ट, आपको याद रखना है कि बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस 2019 की रैंकिंग में सबसे साफ स्थान है माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। रेलवे द्वारा भी एक स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया था जिसका नाम था स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर राजस्थान का, और स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जो भारत का सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, और स्वच्छ सर्वेक्षण रेलवे के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर राजस्थान, और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सबसे साफ आइकॉनिक प्लेस है माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय सेना में महिला सैनिकों के प्रथम बैच की नियुक्ति किस वर्ष की जाएगी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी भारतीय सेना है, इसमें अभी महिलाएं सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट या लीगल डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग की जाती है, लेकिन लड़ाकू जो सैनिक होते हैं उनके रूप में अभी महिलाओं की पोस्टिंग नहीं की जाती है। इसकी पहली बैच की पोस्टिंग की जाएगी लड़ाकू के रूप में 2021 से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो भारतीय सेना है ये महिलाओं को 2021 में पहला बैच सैनिकों के रूप में नियुक्ति करेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 32। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक पुस्तकें किसके भाषणों के प्रचार और प्रसार का संकलन है? तो लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक जो पुस्तकें हैं, इसका अनावरण किया गया है, इसका विमोचन किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, और ये जो पुस्तकें हैं ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भाषणों का एक संग्रह है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स, यानी कि जो शहर होते हैं उनमें रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2019 में कौन सा शहर जो है शीर्ष पे रहा? तो इसमें नंबर 1 रहा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, दूसरे नंबर पे रहा ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, तीसरे नंबर पे रहा ऑस्ट्रेलिया का ही सिडनी। ये जो वियना है ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है और ऑस्ट्रिया अलग देश है। जो ऑस्ट्रिया देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही एक संस्था का मुख्यालय जिसका नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2019 में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है पूरी दुनिया में वियना, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर है नई दिल्ली जिसकी रैंक है 118, और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा शहर है भारत का मुंबई जिसकी रैंक है 119, और इस रैंक को जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2019 में नंबर 1 शहर वियना, भारत का नंबर 1 शहर नई दिल्ली जिसकी रैंक है 118, नंबर 2 पर है भारत का मुंबई जिसकी रैंक है 119, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगला क्वेश्चन नंबर 34।
भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए किसने अभियान शुरू किया है? तो भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए अभी अभी एक अभियान लॉन्च किया गया है, जो कि लॉन्च किया है रोहित शर्मा ने। इस अभियान का नाम रखा गया है रोहित फॉर रिहानोज अभियान। यानी जो हमारे गैंडे होते हैं, इनका जो शिकारी होते हैं मार देते हैं तथा उनके अन्य सब चीज़ों के लिए इनकी मृत्यु हो जाती, तो इन सभी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया जिसका नाम है रोहित फॉर रिहानो, जो कि क्रिकेटर रोहित शर्मा के द्वारा शुरू किया गया है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि भारत का एक सींग वाले गैंडे के लिए जो पार्क है कौन सा है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, और ये असम राज्य का एक नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 सितंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो स्वयंसेवी तथा जन कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से संस्थाएं चलती हैं दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है ये मदर टेरेसा के नाम पे मनाया जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो ये मदर टेरेसा के नाम पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश के सोशल उद्यमिता मोहम्मद यूनुस को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो मोहम्मद यूनुस हैं ये बांग्लादेश से हैं और एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हैं। इन्हीं को लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस से सम्मानित किया गया है। इनका बांग्लादेश में जो सोशल कंट्रीब्यूशन है इसी के लिए, और इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार स्वर्ण भंडार में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो गोल्ड रिजर्व में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे पूरी दुनिया में अमेरिका, दूसरे नंबर पे है जर्मनी, तीसरे नंबर पे भारत। तीसरे नंबर पे नहीं, नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे है जर्मनी। और भारत की गोल्ड रिजर्व के में रैंकिंग है पूरी दुनिया में 10वीं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। गोल्ड रिजर्व में भारत है 10वें नंबर पे, अमेरिका है पहले नंबर पर, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को, अगर उनकी व्यापारी हैं और उनकी यदि 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाती तो उनको 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन दिया जाएगा। यही है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, जिसको शुरू किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा एटीसी टावर, जिसको कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर, किस एयरपोर्ट पे बनाया गया? तो भारत का सबसे ऊंचा एटीसी टावर बनाया गया है दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसकी जो ऊंचाई है ये ऊंचाई होगी 102 मीटर, जिसकी सहायता से जो एयरपोर्ट का संचालन है, यहाँ पे जो आने जाने वाली फ्लाइट्स हैं उनका संचालन और तेज़ी से होगा। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा एटीसी टावर लगाया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग ने यूट्यूब पर कितने मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो अमेरिका का जो फेडरल ट्रेड सिस्टम है, इन्होंने यूट्यूब कंपनी पे 170 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये ऐसा क्यों किया गया है? तो यूट्यूब जो है ये अमेरिका में जो वहाँ के छोटे बच्चे थे जो लॉगिन करते थे उनको अन्य चीज़ें दिखाता था जो कि दिखाना अलाउड नहीं है, इसीलिए यूट्यूब पे संघीय व्यापार जो फेडरल सिस्टम है वहाँ का, उन्होंने 170 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। और ये जो बच्चे होते थे उनसे कुकीज़ भी इकट्ठा करते थे, इसीलिए ये इन पर जुर्माना लगाया गया। जो यूट्यूब है ये गूगल की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन, विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसमें नंबर 1 पे रहा फ्रांस, नंबर 2 पे रहा जर्मनी, नंबर 3 पे रहा स्पेन और विश्व यात्रा पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही 34। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और CEO हैं वर्तमान में क्लास श्वाब। तो यहाँ से मेनली 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 देश है फ्रांस और भारत की रैंकिंग है 34। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी पर आधारित VR सिमुलेटर केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ये क्या है हम देख लेते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी आधारित जो सिमुलेटर है ये एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग जो है ये इसके द्वारा दी जाएगी, और इसमें जो चेन्नई के एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उनको फ्री यानी कि निःशुल्क में यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी पर आधारित VR सिमुलेटर केंद्र खोला गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितने सार्वजनिक संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया है? तो अभी अभी HRD मिनिस्टर ने 5 संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब ये 5 कॉलेज कौन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU और हैदराबाद, ये हैं 5 कॉलेज जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस क्या होता है। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 साल में भारत के 20 इंस्टीट्यूट, जिसमें से 10 प्राइवेट और 10 सरकारी होंगे, उनको इस लेवल तक ले जाना है क्वालिटी में कि पूरी दुनिया के जो 500 टॉप कॉलेज हैं उनमें से आएँ। उसके अगले 10 साल बाद सरकार का ये लक्ष्य है कि जो पूरी दुनिया में 100 कॉलेज होंगे उनमें से ये 20 कॉलेज आए तो यही हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। इनके लिए अलग से भारत सरकार फंडिंग करेगी। तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। इसमें अभी अभी 5 कॉलेजों को जोड़ा गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस में, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा 6 इंस्टीट्यूट को पहले ही इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा मिल चुका है। कौन कौन से? HSC बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, बिट्स पिलानी, मणिपाल और जियो इंस्टीट्यूट। इन 6 संस्थानों को ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस दर्जा मिला है, और अभी अभी 5 कॉलेजों को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस यानी कि 6, 5, 11 टोटल 11 संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा मिल चुका है, और अभी 9 बाकी हैं। इन कॉलेजों को अगले 10 साल तक उस क्वालिटी तक ले जाया जाएगा जिससे कि इनकी ग्लोबल रैंकिंग 500 के अंदर आ जाए। फिर अगले 10 साल में टॉप 100 में ये 20 कॉलेज आएंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आपदा प्रबंधन में IT एक्सीलेंस पुरस्कार 2019 को जीता है? तो आपदा प्रबंधन में IT एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रुबेला किस वर्ष तक समाप्त करने का संकल्प लिया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा खसरा और रुबेला जो बीमारी है ये दक्षिण पूर्व एशिया में 2023 तक समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं टेड्रस अधानोम जो कि इथियोपिया देश से हैं, और इसकी स्थापना की गई थी WHO की 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब आपको कुछ टारगेट याद रखना जो मैं शायद एक बार बता भी चुका हूँ कि भारत सरकार का लक्ष्य है मलेरिया को ख़त्म करने का 2030, TB को ख़त्म करने का 2025, एड्स को ख़त्म करने का 2030, और जो सिंगल यूज की प्लास्टिक है इसको भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का टारगेट है 2022, किसानों की आय को डबल करने का 2022। इसके अलावा सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा है 2024। ये जो डेटा हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 49, विश्व मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप जीयू जित्सु 2019 में अनुपमा स्वयं जो कि भारत से हैं कौन सा पदक जीत लिया है? तो अनुपमा स्वयं ने इस प्रतियोगिता में जीत लिया है कांस्य पदक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अनुपमा स्वयं इन्होंने ही जीत लिया है जीयू जित्सु 2019 में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी दक्षिण कोरिया देश में। अगला क्वेश्चन नंबर 50, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है? तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति जिनका अभी अभी निधन हो गया। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट मुगाबे जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका अभी अभी निधन हो गया है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और जिम्बाब्वे जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमरसन मनांगुआ। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे देश की जो क्रिकेट टीम थी इसको आईसीसी ने अभी अभी सस्पेंड कर दिया क्योंकि यहाँ की जो क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी थी उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। इसीलिए आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम है इसको सस्पेंड कर दिया है, स्थगित कर दिया है, यानी कि जो उसका दर्जा है वो रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय अभ्यास TSENTR 2019 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है रूस देश में और ये पहली बार हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जो एयर स्ट्राइक हुआ था कि भारत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है आमने सामने किसी युद्धाभ्यास कर रही है। तो आपको याद रखना TSENTR 2019 जो बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास है इसका आयोजन किया गया रूस देश में। इसमें भारत, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान ये सभी देशों ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। इस पुस्तक में 2003 से लेकर अब तक के यानी कि 2019 तक के जितने भी भारतीय प्रवासी सम्मान विजेता हैं उनका नाम लिखा गया है, उनके बारे में डिटेल दी गई है। तो आपको याद रखना है ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया जिसमें 2003 से लेकर 2019 तक प्रवासी भारतीय सम्मान जो पुरस्कार विजेता हैं, प्राप्तकर्ता हैं, उनके बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया जिस पुस्तक का विमोचन किया गया M वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चौथे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया मालदीव देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको मालदीव देश से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। इससे पहले इसका थीम भी था। इसका थीम क्या था? सिक्योरिटीज इन इंडियन ओशन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज, ये इस सम्मेलन का थीम था। मालदीव से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ये यहाँ पे है मालदीव कि मालदीव किस सागर में स्थित है? तो मालदीव जो है हिंद महासागर इंडियन ओशन में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज? तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। मालदीव के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है मालवियन रुपया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है निशान इजुद्दीन, ये दिया गया था इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये स्मॉलेस्ट कंट्री है बाई एरिया बाई पॉपुलेशन इन एरिया एशिया महाद्वीप कौन सा? मालदीव। अगला क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस राज्य ने अमेरिका के डेलावेयर राज्य के साथ सिस्टर स्टेट के लिए समझौता किया है? तो भारत के गुजरात राज्य ने अमेरिका के डेलावेयर राज्य के साथ सिस्टर स्टेट के लिए समझौता किया है, यानी कि जो डेलावेयर राज्य में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन,
कल्चर होगा उसको आदान प्रदान किया जाएगा गुजरात राज्य के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं अजय देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में ही बना है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, जिसका जो कि बड़ोदरा शहर में बना है। इसके अलावा भारत का पहला जो डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर है जिसका नाम है फैसेनवा, ये भी गुजरात के सूरत शहर में खोला गया है। और भारत का पहला जो राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय है ये भी गुजरात के लोथल शहर में खोला गया है। और भारत का जो पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बना है ये भी गुजरात के महिसागर जिले में बना है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा ये भी गुजरात के अहमदाबाद शहर में बनेगा। तो ये कुछ हैं क्वेश्चन जो कि गुजरात से रिलेटेड हैं। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो यूनेस्को और राजस्थान राज्य के बीच सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, राजधानी है जयपुर। और जयपुर शहर को ही अभी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जयपुर शहर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है। अब आपको राजस्थान राज्य से दो लोगों के नाम याद रखना है। पहला है ओम बिरला। ओम बिरला जो कि राजस्थान के कोटा शहर से हैं, इनको बनाया गया है लोकसभा स्पीकर। दूसरी व्यक्ति हैं सुमन राव। सुमन राव 2019 की जो फेमिना मिस इंडिया है इसका खिताब जीत लिया। ये दोनों राजस्थान राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, छठवीं भारत चीन सामरिक आर्थिक वार्तालाप का मेजबानी किस शहर में आयोजित की गई? तो छठवें भारत चीन जो सामरिक आर्थिक वार्तालाप है इसकी मेजबानी आयोजित की गई थी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप टीम में शामिल 347 वैज्ञानिकों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप टीम में शामिल 347 वैज्ञानिकों को ऑस्कर ऑफ साइंस नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है। तो जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप टीम है ये उन वैज्ञानिकों की टीम है जिन्होंने ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली थी। और जो ऑस्कर ऑफ साइंस है इसको फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राम जेठमलानी जी का निधन हुआ है, आपको बताना ये पेशे से क्या थे? तो राम जेठमलानी जिनका अभी 102 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है, ये भारत के सबसे वरिष्ठ और महान वकील थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 मनाया गया 8 सितंबर को, जिसका थीम था लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुइज्म। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार जल जीवन मिशन पर अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार जल जीवन मिशन पर अगले 5 सालों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसका उद्देश्य होगा भारत के हर व्यक्ति तक साफ पीने योग्य पानी पहुंचाना। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में UPSSC चकबंदी अधिकारी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत का वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजेवनेशन डिपार्टमेंट था, इसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस डिपार्टमेंट का नया नाम बदलकर रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो कमीशन है इसका 68 पूर्ण सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? तो पूर्वोत्तर परिषद विकास का 68 पूर्ण सत्र आयोजित किया गया असम के गुवाहाटी शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसमें टोटल 8 राज्य आते हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और सिक्किम। इन 8 राज्यों के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से परिषद बनाया गया है जिसकी 68 पूर्ण बैठक आयोजित की गई असम के गुवाहाटी शहर में। अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन अन्य याद रखना है।
ये जो आपको रेड एरिया दिख रहा है, ये है भारत का पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पे टोटल 8 राज्य हैं और यहाँ से आपको सभी राज्यों की राजधानी याद रखना है। इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजवाल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये हैं भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्य। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में 7 सिस्टर स्टेट्स किसे कहा जाता है? तो ये जो 8 राज्य हैं, इन सभी को कहा जाता है 7 सिस्टर स्टेट्स। अगर इसमें से सिक्किम राज्य को हटा दिया जाए तो आपको ये 8 राज्य याद रखना है। उसमें से अगर सिक्किम हटा दिया जाए तो बाकी के जो 7 बचे उनको बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन 8 राज्यों के विकास के लिए एक भारत में अलग से मंत्रालय बनाया गया, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो यूएस ओपन 2019 का पुरुष एकल में खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने, और महिला एकल में खिताब जीत लिया है बियांका एंड्रयूस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और सी दोनों। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको आंसर देना होगा। मेन सिंगल जिन्होंने राफेल नडाल ने जीत लिया, ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में जीत लिया है बियांका एंड्रयूस ने, जो कि कनाडा देश की टेनिस प्लेयर हैं। जो यूएस ओपन है ये एक टेनिस प्लेयर है, इसको ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। आपको 4 टेनिस टूर्नामेंट याद रखना होता है। कौन कौन से? यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। इस साल यानी कि 2019 के चारों टेनिस टूर्नामेंट जो हैं ये खेले जा चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक महिला के रूप में सबसे तेज हाफ मैराथन को पूरा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सबसे तेज हाफ मैराथन पूरा करने वाली पहली महिला बनी है ब्रिगेड कोसोगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ब्रिगेड कोसोगी, ये केन्या देश से हैं। इन्होंने अभी अभी हाफ मैराथन को सबसे तेज पूरा किया है। जो हाफ मैराथन होती है ये लगभग 21 किलोमीटर की दौड़ होती है, रेस होती है। इन्होंने 21 किलोमीटर लगभग 1 घंटे 44 मिनट 28 सेकंड में पूरा किया है। अगला क्वेश्चन, बीरू कृष्णन का निधन हुआ है, आपको बताना ये कौन थे? तो बीरू कृष्णा एक अभिनेता तथा कथक नर्तक थे जिनका अभी अभी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, फॉर्च्यून टर्नर द क्वार्टेट दैट स्पून इंडिया टू ग्लोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आदित्य भूषण सचिन बजाज के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो फॉर्च्यून द टर्नर क्वार्टेट दैट स्पून इंडिया टू ग्लोरी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भारत के पूर्व 4 स्पिनरों की कहानी लिखी गई। कौन कौन से? बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन। इन 4 पूर्व क्रिकेट स्पिनरों पे लिखी गई है ये पुस्तक, जिसका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, पीटीआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटीआई, जिसका फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विजय कुमार चोपड़ा को, और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है विनीत जैन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए और बी दोनों है। जो प्रेस ट्रस्ट पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जो कि भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीत लिया है? तो ये शायद मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि एक फरारी गाड़ी चलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पहली बार रेलवे स्टेशन पर फन जोन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत में पहली बार रेलवे स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। अब देख लेते हैं कि फन जोन क्या है। तो अगर जब ट्रेन लेट हो जाती उस समय, अगर बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं ट्रेन का, उस समय रेलवे स्टेशन पर एक फन जोन बनाया गया जहां पर बच्चे अपना गेम खेल सकते हैं। यही है फन जोन, जो कि भारत में किसी रेलवे स्टेशन पर पहली बार बनाया गया है। जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। 2019 में ही एक नया रेलवे जोन बनाया गया है रेलवे में, जो कि 18वां रेलवे जोन है, जो कि जिसका नाम रखा गया साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय भी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन, स्लीनेक्स 2019 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित की गई? तो ये जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है इसका आयोजन किया गया भारत और श्रीलंका के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्लीनेक्स 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, भारत में या श्रीलंका में? तो इसका आयोजन किया गया इस साल भारत में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसके अलावा ये तो बात हो गई भारत और श्रीलंका के नेवी के बीच की, और भारत जो श्रीलंका के सेना के साथ, थल सेना के साथ, आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है मित्र शक्ति। अगला क्वेश्चन 70, एससीओ का सैन्य चिकित्सा पर पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहला सैन्य चिकित्सा पर सम्मेलन आयोजित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और जो एससीओ का मेन इवेंट है यानी कि एससीओ सम्मेलन 2019 है, ये आयोजित किया गया था इस साल किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग में, जिसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2019 को किस टीम ने जीत लिया है? तो दिलीप ट्रॉफी जो कि भारत के घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है, इसको जीत लिया है इंडिया रेड ने। इंडिया रेड ने हराया इंडिया ग्रीन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसके अलावा आपको दो तीन ट्रॉफियों के नाम याद रखना जो कि भारत के घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी से संबंधित हैं, जैसे ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सभी भारत की घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन को कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन को आयोजित किया गया है लेह लद्दाख में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो मैराथन है इस समुद्र तल से 11,000 ऊंचे आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 25 देशों से 6,000 धावकों ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन को आयोजित किया गया है लद्दाख के लेह में। अगला क्वेश्चन, 100 विकेट लेने वाले पहले टी20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो 100 विकेट लेने वाले पहले टी20 गेंदबाज बने हैं श्रीलंका के खिलाड़ी लसिथ मिलिंगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ये जो पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, सरला पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरला पुरस्कार जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, ये इस साल दिया गया है प्रदीप दास को, जो कि उड़ीसा भाषा के एक महान लेखक हैं। तो आपको याद रखना है सरला पुरस्कार जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है, ये इस साल दिया गया प्रदीप दास को। अगला क्वेश्चन, डोरियन तूफान किस देश में आया था? तो अभी सितंबर महीने में डोरियन तूफान आया था बहामस देश में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ पे इतना तबाही आ गया था कि बहुत से लोग मारे गए थे, तो इसके लिए भारत सरकार ने फंड भी जारी किया था। कितना? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आपको याद रखना है बहामस देश में डेरियन नामक का तूफान आया था, जिसमें भारत ने 1 मिलियन डॉलर की अमेरिकी राशि भी अनाउंसमेंट किया था। जो बहामस देश है इसकी राजधानी नसाउ और यहाँ की मुद्रा का नाम है बहामियन डॉलर। अब आपको दो तीन तूफानों के नाम याद रखना जो कि 2019 में आए हैं और एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे जो फौनी साइक्लोन है ये आया था उड़ीसा भारत में, इडाई साइक्लोन आया अफ्रीका देश के मोजाम्बिक देश में, और वायु साइक्लोन आया गुजरात राज्य में। तो ये 3 तूफानों यानी कि साइक्लोन के नाम आपको याद रखना, फौनी, इडाई, वायु। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी कि इंटरनेशनल इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वोमेन ट्रेड सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला इंटरनेशनल वोमेन ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। केरल में कहाँ? तो केरल के कोझिकोड शहर में स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर पूरी तरह 100% महिलाओं से रिलेटेड जो बिजनेस हैं उन पर चर्चाएं की जाएंगी, उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, संस्थाएं हैं, उन सभी को एक जगह एकत्र किया जाएगा। तो आपको याद रखना है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC खोला जाएगा केरल के कोझिकोड शहर में। जो केरल राज्य है इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, यहाँ के अभी नए राज्यपाल बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? तो 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित की गई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, जिसका थीम था एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल जो कि 24वीं थी इस साल, इसका थीम था एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसका सम्मेलन आयोजित किया गया यूएई देश की राजधानी अबू धाबी में। अब आपको अबू धाबी से एक दो क्वेश्चन याद रखना है। अबू धाबी का जो कोर्ट है, इन्होंने हिंदी को तीसरी ऑफिशियल भाषा डिक्लेयर किया। इसके अलावा जो अबू धाबी शहर है, ये पूरे गल्फ कंट्रीज में पहला शहर बना है जहां पर एक पहला हिंदू मंदिर खोला गया, हिंदू टेम्पल खोला गया। इसके अलावा जो यूएई देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद, ये इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, 2019 एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2019 के एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है पवन मुंजाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो पवन मुंजाल हैं, ये हीरो जो मोटोकॉर्प कंपनी है इसके सीईओ हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया है गोल्फ में इनके समर्थन के लिए। दुनिया भर में इन्होंने जो गोल्फ खेल में समर्थन किया है, उसी लिए इनको दिया जा रहा है इस साल गोल्फ हॉल ऑफ फेम। तो आपको याद रखना है पवन मुंजाल जो कि हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के सीईओ हैं, इनको दिया गया 2019 का एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम पुरस्कार। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इनके द्वारा, इनकी जो कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, इसके द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है गोल्फ की, जिसका नाम है हीरो महिला इंडियन ओपन। तो 2019 का जो हीरो महिला इंडियन ओपन गोल्फ था, इसको जीत लिया है क्रिस्टीन वोल्फ ने, जो कि ऑस्ट्रिया देश की खिलाड़ी हैं, और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधान सचिव को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं नए प्रमोद कुमार मिश्र, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इनको शॉर्ट में पीके मिश्रा भी बोला जाता है। तो आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्र, जिनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे एक मिलता जुलता नाम है जो कि प्रदीप कुमार सिन्हा, पीके सिन्हा। पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल एडवाइजरी नियुक्त किया गया। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। प्रधान सचिव की बात की जाए तो उत्तर होगा प्रमोद कुमार मिश्र, प्रधान सलाहकार की बात की जाए तो उत्तर होगा प्रदीप कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ द जायद सेकंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद जो सेकंड पुरस्कार है, ये यूएई के द्वारा दिया जाता है। ये सम्मानित किया गया, ये दिया गया है भारत के यूएई देश में एम्बेसडर नवदीप सिंह सूरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो नवदीप सिंह सूरी हैं, ये भारत के यूएई देश में एम्बेसडर हैं। इनको यह पुरस्कार भारत और यूएई देश के बीच जो संबंध है उनको अच्छा और ऊपर ले जाने के लिए दिया गया है फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद सेकंड पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया के तहत ट्रेन पुलिथिसी एक्सप्रेस को किस देश में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ट्रेन पुलिथिसी एक्सप्रेस को श्रीलंका देश में हरी झंडी दिखाई गई। यानी कि जो ट्रेन पुलिथिसी एक्सप्रेस है, ये श्रीलंका की ट्रेन है और इसको बनाया गया है भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। कहाँ पर बनाया गया है? इसको बनाया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। भारत में 3 कोच फैक्ट्रियाँ हैं, कौन कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश, और कोच फैक्ट्री चेन्नई कपूरथला पंजाब। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। श्रीलंका जो देश है एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोटे। यहाँ की मुद्रा का नाम श्रीलंकन रुपया। प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की सूची में विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में नंबर 1 कौन रहा? इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पूरी दुनिया में कॉलेज रहा यूके का ऑक्सफोर्ड, नंबर 2 पे रहा अमेरिका का कैलिफोर्निया, नंबर 3 पे रहा यूके का कैम्ब्रिज। तो 1, 2, 3 ये रैंक आपको याद रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मैत्री 2019 का आयोजन किया गया त्रिपुरा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। शायद ऊपर वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। हाँ, जो भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 है, इसका आयोजन किया गया था मेघालय राज्य में, ना कि त्रिपुरा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो जो केंद्र सरकार है, ये आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पूरे भारत में 12,500 बनाएगी। अभी तक सिर्फ 4,000 बनाए जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, IBSF विश्व बिलाट चैंपियनशिप किसने जीता है? तो IBSF विश्व बिलाट चैंपियनशिप 2019 भारत के खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, वियतनाम ओपन सुपर 100 का खिताब किसने जीत लिया है? तो वियतनाम ओपन सुपर 100 जो कि एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया है सौरभ वर्मा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व भाषाओं में श्री गुरु नानक देव के लेखन के संकलन का अनुवाद और प्रकाशन करने का निर्णय किसने लिया है? तो जो श्री गुरु नानक देव जी थे, ये सिख धर्म के फाउंडर थे, और इनके द्वारा जो स्पीच थे और इनके द्वारा जो लिखा गया संस्कृत था, उसको पूरी दुनिया के जो अन्य भाषाएं उनमें प्रकाशित करने के लिए निर्णय लिया गया है यूनेस्को के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो गुरु नानक जी देव थे, ये सिख धर्म के फाउंडर थे, और इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जो 10 सिख हुए हैं, सिखों के गुरु, उनमें से ये एक भी थे। इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब, पाकिस्तान। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ग्रेट गंगा रन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ग्रेट गंगा रन 2019 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका तात्पर्य क्या था, इसका संदेश क्या था? तो ग्रेट गंगा रन 2019 का आयोजन जिसका किया गया नई दिल्ली में, इसका तात्पर्य यह था कि युवाओं के बीच जो गंगा नदी है, उसके प्रति प्रेम जागृत करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये भी एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, इसको भी एक भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है। इनका नाम है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा उत्तराखंड से एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको कुछ बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। पहला है लक्ष्य सेन जो कि उत्तराखंड से हैं, अजय जयराम जो कि तमिलनाडु से हैं, सौरभ वर्मा जो कि मध्य प्रदेश से हैं, श्रीकांत किदाम्बी जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश से हैं, बी साई परनाथ जो कि हैदराबाद तेलंगाना से हैं, पीवी संधू हैदराबाद तेलंगाना से हैं, परुपल्ली कश्यप हैदराबाद तेलंगाना से हैं, साइना नेहवाल जो कि हिसार हरियाणा से हैं। तो ये कुछ हैं बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम, जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो खिलाड़ी का नाम दिया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लक्ष्य सेन खिलाड़ी है बैडमिंटन खिलाड़ी, ये किस राज्य से संबंधित। तो इस प्रकार से यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची जो कि द गार्जियन न्यूज़पेपर द्वारा जारी की गई है, इसमें एकमात्र भारतीय फिल्म शामिल की गई। तो आपको बताना है वो फिल्म कौन सी है। तो द गार्जियन की सूची में 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का एक लिस्ट जारी किया गया है। इसमें भारत से सिर्फ एक ही फिल्म आई है, मूवी है, जिसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है, इसको शामिल किया गया है द गार्जियन की 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस फिल्म की रैंकिंग कितनी है, तो द गार्जियन की सूची में इसकी रैंक है 59th। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को।
जो ओजोन है ये हमारे वायुमंडल के जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहाँ पर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे हमको बचाती है ओजोन लेयर। और इसमें डे बाय डे डिप्लीशन होता जा रहा है, तो उसी संरक्षण के लिए, उसी डिप्लीशन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 16 सितंबर को। और इसका इस साल का थीम था 22 ईयर्स एंड हीलिंग। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ओजोन लेयर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन लेयर से संबंधित है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, क्योटो जापान का शहर है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस साल का जो डॉक्टर स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार है ये दिया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। जो डॉक्टर कलाम अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राजनेता को दिया जाता है जो कि अपने देश में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। तो इस साल का दिया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019 को किसने जीत लिया है। तो बास्केटबॉल 2019 को जीत लिया है स्पेन देश ने। स्पेन देश ने फाइनल में हराया अर्जेंटीना को। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019 है इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था चीन की राजधानी बीजिंग में। और इसके 4 साल बाद यानी कि 2023 में बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन 3 देशों में। तो जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड बास्केटबॉल 2019 को जीत लिया है स्पेन देश ने। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को जीत लिया था इंग्लैंड ने। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया था फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन, निर्वीक नामक एक नई निर्यात ऋण बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो निर्वीक नामक जो एक नई निर्यात ऋण योजना है इसको शुरू किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसका उद्देश्य होगा जो निर्यातक हैं उनको ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और ऋण देने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाना। तो आप याद रखना निर्वीक जो नामक ऋण विकास योजना है इसको शुरू किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल रेल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का भी पहला एंटीबायोटिक प्रतिरोध रोधक सेंटर है जो कि स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन, 11वां अंतर्राष्ट्रीय हंट डिंक पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय हंट डिंक पुरस्कार दिया गया है एगगेस खरगोश को, जो कि मेघालय राज्य से हैं। इनको क्यों दिया गया है। तो 2018 में इन पे एक कोयला माफिया द्वारा हमला किया गया था, उस हमले में ये बाल बच गई, इसीलिए इनको इस साल दिया जाएगा हंट डिंक पुरस्कार, जो कि एक तुर्की आर्मेनियाई पत्रकार हंट डिंक के नाम पे दिया जाता है। तो आपको सीधा क्वेश्चन याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हंट डिंक पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस साल दिया जाएगा मेघालय राज्य की एक महिला एगगेस खरगोश को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बनी है। तो ये पहली बार हुआ है कि किसी विदेश में पहली महिला को एक राजदूत बनाया गया, सैन्य राजदूत बनाया गया। इनका नाम है विंग कमांडर अंजल सिंह। विंग कमांडर अंजल सिंह भारत से पहली महिला हैं जिनको किसी विदेश में सैन्य राजनयिक के पद पर नियुक्त किया गया है। इनको रूस के मास्को शहर में डिप्टी एयर अटैची के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय दूतावास में। तो आपको याद रखना है भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी हैं अंजलि सिंह। अगला क्वेश्चन,
प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को। ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा, और ये दिया गया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह के द्वारा BK यादव को। और ये जो पुरस्कार है ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इस साल का जो इंजीनियर्स डे था इसका थीम था इंजीनियरिंग फॉर चेंज। जो भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है M विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 54 घंटे यानी कि 54 घंटे में 4 बार बिना रुके इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इंग्लिश चैनल को 4 बार 54 घंटे में पार करने वाली पहली महिला बनी है सारा थॉमस। जो सारा थॉमस हैं ये अमेरिका की स्विमर हैं। इन्होंने 54 घंटे में 4 बार बिना रुके लगातार इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है B सारा थॉमस। अब हम देख लेते हैं पहले चैनल क्या होता है, फिर देखते हैं इंग्लिश चैनल क्या है। तो चैनल एक वाटर बॉडीज होती है जो कि 2 बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। मान लीजिए एक सागर इधर है, एक सागर इधर है, तो ये बीच में कोई पृथ्वी है, तो अगर इसको एक पतली नैरो धारा जल की है कनेक्ट करती है तो उसको बोला जाता है चैनल। जो इंग्लिश चैनल है ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है UK और ये है फ्रांस, ये है इंग्लिश चैनल। इधर जो ऊपर है इधर पर एक सागर इस साइड में है, एक सागर इस साइड में है, तो ये है इंग्लिश चैनल। इसको 54 घंटे में 4 बार लगातार पार करने वाली महिला बनी है सारा थॉमस, जो कि अमेरिका की एक स्विमर हैं। तो ये था हमारा सितंबर महीने का करंट अफेयर्स का पार्ट 1। इसका जो पार्ट 2 है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कितने दिन में अपलोड कर दूं। वैसे तो शायद कल या परसों अपलोड हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।